बांग्लादेश एक हिस्टोरिक क्राइसिस के एज पर खड़ा है। ढाका की सड़कों पर टेंशन साफ महसूस हो रही है, क्योंकि पूरा देश फॉर्मर पीएम शेख हसीना के बहुचर्चित वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा है। वो केस जो पिछले साल के हिंसक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। ढाका में रविवार रात फिर से क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट, आर्सन अटैक्स और शूट ऑन साइट ऑर्डर्स ने माहौल को और एक्सप्लोसिव बना दिया। ढाका का माहौल डर, ब्लास्ट और बंद की गूंज रात भर ढाका के अलग अलग इंटरसेक्शंस पर क्रूड बॉम्ब्स के धमाके गूंजते रहे। पुलिस ने कंफर्म किया कि एक सरकारी एडवाइजर के घर के बाहर 2 क्रूड बॉम्ब्स फटे और एक पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आर्सन अटैक किया गया। पिछले कुछ दिनों में कई बसेस जला दी गईं। एक केस में सो रहे ड्राइवर की मौत तक हो गई। वर्डिक्ट से पहले कैपिटल की सिक्योरिटी कैसे फ्रैजाइल हो चुकी है, ये इंसिडेंट्स साफ दिखा रहे हैं। तो शेख हसीना पर आरोप क्या है? अगस्त 2024 में सत्ता से हटाई गई हसीना अब इंडिया में रहती हैं और उन्हें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश यानी ICTBD में इन अब्सेंशिया ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। एक्यूजेशंस बेहद गंभीर हैं। आरोप है कि जुलाई अपराइजिंग 2024 के दौरान उन्होंने स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स पर लीथल क्रैकडाउन का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि किलिंग्स, टॉर्चर, हेवी वेपन्स का यूज और यहां तक कि ड्रोन्स तक तैनात कराए गए थे। फॉर्मर होम मिनिस्टर असद उज़्ज़ामन खान कमल भी इन एब्सेंशिया ट्रायल फेस कर रहे हैं। फॉर्मर पुलिस चीफ अब्दुल्ला अल मामून अदालत में पेश हुए और रिपोर्टेडली अप्रूवर बन गए। सरकार ने कैपिटल को वर्चुअली फोर्ट्रेस बना दिया है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस सब हाई अलर्ट पर हैं। ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आसपास हैवी डिप्लॉयमेंट है। पिछले हफ्ते ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर्स के बाहर क्रूड बॉम्ब्स और कई बैंक ब्रांचेस पर आर्सन अटैक्स ने सिक्योरिटी एजेंसीज को और अलर्ट कर दिया है। DMP कमिश्नर SM सज्जाद अली का साफ आदेश था, बस जलाने या क्रूड बॉम्ब फेंकने वालों को गोली मार दी जाएगी। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अनरेस्ट को कितना गंभीर मान रहा है। चार्जेस सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है। प्रोसिक्यूटर्स ने मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, टॉर्चर और मिसयूज ऑफ पावर जैसे आरोप लगाए हैं। वर्तमान वर्डिक्ट 5 स्पेसिफिक काउंट्स पर आधारित है, जिनमें रंगपुर और ढाका में हुए एलिजेड किलिंग्स शामिल हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना के लिए डेथ पेनल्टी तक की मांग की है। साथ ही उनकी संपत्तियों के सीजर का भी प्रस्ताव है। हसीना 30 दिन के अंदर सरेंडर किए बिना अपील नहीं कर सकती। वर्डिक्ट के हिस्से स्टेट टीवी और सोशल मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे। सरकार ट्रांसपेरेंसी दिखाने का दावा कर रही है। एग्जाइल से हसीना ने एक ऑडियो मैसेज में आरोपों को पॉलिटिकल फ्रेम अप बताया। उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को असरपर कहा और दावा किया कि असली अपराध वही है जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया। हसीना ने सपोर्टर्स से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि लेट देम ट्राई मी, वर्डिक्ट मेरा मुंह नहीं बंद कर सकेगा। उनका संदेश साफ था। उनके अनुसार ये मामला कानून से ज्यादा पॉलिटिकल है और वक्त सच सामने ले आएगा। तो आगे क्या होगा? हसीना का ट्रायल एक लीगल केस से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश के भीतर गहरी दरारों को उजागर करता है। कुछ लोग इसे जस्टिस मानते हैं तो कुछ इसे पॉलिटिकल विच हंट बताते हैं। डर ये है कि वर्डिक्ट चाहे जो हो, अनरेस्ट भड़क सकता है। शूट ऑन साइट ऑर्डर्स, बंद कॉल्स और सिटी वाइड पैनिक एक लॉन्ग कन्फ्रंटेशन का संकेत दे रहे हैं। बांग्लादेश एक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिन सिर्फ हसीना का फ्यूचर नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक दिशा का भी फैसला कर सकते हैं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।